तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला मासूम बच्ची सहित एक युवक की मौत, घसीटता हुआ ले गया डंपर चालक। धौलपुर जिले से गुजरने वाले हाईवे 44 पर मनिया थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक महिला और एक छोटी बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज भांजी को अपने घर ले जा रहा था। युवक मिली जानकारी के अनुसार हाथीपुरा एमपी निवासी बाइक सवार युवक अपनी भांजी और उसकी बच्ची को लेकर यूपी से आ रहा था। तभी हाईवे पर मनिया के पास तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक डंपर में फंस गई और डंपर चालक उसे घसीटता हुआ ले गया, जिससे बाइक सवार महिला और उसकी मासूम बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मनिया पुलिस और मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डंपर को पकड़ने की मिल रही है जानकारी। पुलिस ने बताया कि डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें एक महिला, एक मासूम बच्ची और एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों की शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने डंपर को पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेत की रखवाली कर रहे युवक की संदिग्ध मौत। शैमपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात खेत की रखवाली कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार तसीमो गांव निवासी रामचरण पुत्र हुबलाल परमार मंगलवार शाम को अपने खेत की रखवाली करने गया था। देर रात जब परिजन खेत पर पहुंचे तो रामचरण उन्हें बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा मिला। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर शैमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत, 3 घायल। धौलपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर चौराहे के पास की हुई है। सदर थाना क्षेत्र स्थित पचगाम चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि कुछ लोग बाड़ी सदर थाना क्षेत्र स्थित गजपुरा गांव से सैया पशुओं को चारा लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में चांदपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गजपुरा निवासी 53 वर्षीय महेंद्र पुत्र राम भरोसी के रूप में हुई है। घायलों को कासौटी खेड़ा निवासी 36 वर्षीय प्रभास कुमार शर्मा पुत्र रामसाय, धीमरी निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र पुत्र ललई और बाड़ी सदर निवासी 35 वर्षीय राम वकील पुत्र श्यामा शामिल हैं। प्रभास कुमार शर्मा और राजेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग गजपुरा से सैया भैंसों का चारा लेने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। धौलपुर के तसीमो में जिले भर की 800 से अधिक प्रतिभाएं हुई सम्मानित। तसीमो के फौजी गार्डन में डॉक्टर रामकेश सिंह परमार के सानिध्य में यूपीएनएफ फाउंडेशन सहित छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो, डॉक्टर आरएसपी फाउंडेशन, पीपीएल ग्रुप, श्री राजपूत विकास एवं कल्याण संस्थान, मिशन शिक्षा आंगई के सहयोग से सर्व समाज जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भामासाहब मेघराज सिंह रॉयल, चेयरमैन यूजीपीएफ फाउंडेशन और विशिष्ट अतिथि शक्ति सिंह बांदुकी, डायरेक्टर यूजीपीएफ फाउंडेशन, सहित समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, नरोत्तम सिंह परमार आंगई आदि रहे। सभी अतिथियों का सहित समिति तसीमो के संस्थापक राम अवतार फौजी और उनकी टीम के द्वारा साफा, माला व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभाओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मेघराज सिंह रॉयल ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथि शक्ति सिंह ने यूजीपीएफ यानी यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के बारे में बताते हुए कहा कि ये फाउंडेशन शिक्षा, संबल, निराश्रित कन्याओं का विवाह, प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रोत्साहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, गौसेवा और जीवदया, युवा सशक्तिकरण आदि समाज और देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। वहीं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा और संस्कार और संस्कृति के सामूहिक संयोजन से ही समाज बदलेगा। हम सबको एक होकर देश के विकास और समृद्धि में भागीदारी चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों का रजौरा टोल से रिसीव कर गाड़ियों के काफिले के साथ तसीमो पहुंचे, जहां से पुष्प चक्र लेकर शहीद छत्तर सिंह और पंचम सिंह के जयकारों के साथ शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम का संचालन कवि संजीव परमार, राजवीर सिंह परमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के राधेश्याम सिंह परमार, डिम्पल परमार, प्रेम सिंह परमार, टोंटरी अमित, नीतेश परमार, गोलेश चौहान, विकास परमार आदि सहित डॉक्टर रामकेश
टीम सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक और 800 से अधिक प्रतिभाएं मौजूद रहीं। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। सफलता मिली, हम आगे बढ़ते रहे, इस प्रदेश और देश के अंदर एक बदलाव की मियार पैदा करेंगे और आप सभी के साथ आगे चलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इवन इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर सभी लोग यहाँ पधारे, उन सभी को मेरी तरफ से कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, किसी भी तरह का किसी कष्ट और पीड़ा हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी ने हमें भरपूर सहयोग दिया, बहुत अच्छा भव्य और शानदार कार्यक्रम हुआ। इस सभी के लिए सभी को पुनः आपके चरणों में मेरा शीश नमन करता हूं और सर्वाधिक धन्यवाद देता हूं मेरी टीम को, जिन्होंने रात न देखते हुए, दिन न देखते हुए सभी तरह के, चाहे वो व्यंग हो, बाण हो, ताने हो, उनको अपने अंदर पीते हुए और पुरजोर तरीके और मेहनत के साथ सफल आयोजन के लिए जो मेहनत की है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ हृदय से। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। नगर परिषद की अनदेखी वाहनों की जगह गौवंशों का बसेरा। धौलपुर जिले में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो चाहे गौवंश पालक हों या गौरक्षक, चाहे गौ सेवक या फिर नगर परिषद प्रशासन, केवल कागजों में ही खानापूर्ति हो रही है। लेकिन इनकी अगर वास्तविक हकीकत देखी जाए तो थोथा, चना, बाजे, घना एवं डीक हाँकना मुहावरे से कोई कम नहीं है, क्योंकि गौवंश रक्षक, बजरंग दल एवं नगर परिषद प्रशासन केवल अपने उल्लू को सीधा करने में लगे हुए हैं। सर्दियों का मौसम पूरी तरह से शुरू हो गया है, लेकिन धौलपुर जिले में अगर देखा जाए तो सैकड़ों गौवंश, जिसमें गाय और बैल, धौलपुर शहर के हाईवे एवं मार्केट में गौवंश बीच रोड पर घूमते हुए एवं अपने झुंड के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों पर, जिसमें गुरुद्वारा रोड, पुराना शहर, पचगाम चौकी के पास शैंपू रोड, छोटी सब्जी मंडी, पैलेस रोड, हनुमान तिराहा एवं पैरिस रोड पर सैकड़ों गौवंश अपने छोटे छोटे बछड़ों के साथ घूमते हुए बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सर्दियों का मौसम भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए गौवंश एवं उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी परेशानी होगी यह तो आप जानते ही होंगे। बीच रोड पर बैठे गौवंश एवं बछड़ों के साथ कोई भी वाहन इनसे एक्सीडेंट कर सकता है। एक्सीडेंट होने के कारण गौवंश एवं इनके बछड़ों की जान जोखिम में जा सकती है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। बसेड़ी में सड़क हादसा, युवक गंभीर रूप से घायल। जारगा पुलिस चौकी के पास देर रात हुई भीषण टक्कर। दोपुरा निवासी योगेश परमार का हुआ एक्सीडेंट। पुलिस ने घायल को बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर धौलपुर किया रेफर।
बसेड़ी उपखंड क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे के आसपास जारगा पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ है। जब दोपरा निवासी युवक योगेश परमार अपनी बाइक से किसी काम से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच उड़ गए और योगेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना जारगा पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय बसेड़ी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताई और बेहतर इलाज के लिए धौलपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जारगा चौकी के पास अक्सर वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे यह दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर लगाने और यातायात नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है। पुलिस ने लोगों से सड़क पार करते समय और वाहन चलाते वक्त सतर्क रहने तथा गति सीमा का पालन करने की अपील की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। अग्रवाल समाज शहर धौलपुर का शपथ ग्रहण संपन्न। धौलपुर के गौरव पथ स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स में अग्रवाल समाज शहर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें राजकुमार मंगल अध्यक्ष, गौरव गोयल मंत्री, गौरव गर्ग वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामदास गर्ग कोषाध्यक्ष, सूरज गोयल उपाध्यक्ष, अजय बंसल सहमंत्री, दीपक गोयल निरीक्षक सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। अग्रवाल समाज शहर महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जिंदल, मंत्री सुधा अग्रवाल सहित महिला पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही अग्रवाल समाज शहर युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंघल, मंत्री प्रहलाद मंगल सहित पूरी टीम ने भी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा माता के भक्ति गीत पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बाड़ी, बसेड़ी तथा धौलपुर से पधारे अतिथियों ने भी अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समाज के बालक बालिकाओं ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला अग्रवाल समिति के अध्यक्ष ऋषि मित्तल उपस्थित रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शॉल उड़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए तथा जब भी किसी जरूरतमंद को मदद की आवश्यकता हो हमें करनी चाहिए। नवीन अध्यक्ष राजकुमार मंगल ने अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक दूसरे से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि नवीन कार्यकारिणी को जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनका वो बखूबी निभाएंगी। कार्यक्रम के अंत में मंत्री गौरव गोयल ने कार्यक्रम में पधारने हेतु सभी अतिथियों तथा उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन नितिन मंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मुकेश बंसल, राजेश गर्ग, सरानीखेड़ा से मनोज सिंघल, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर एस.के. गर्ग, डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, डॉक्टर बी.डी. जिंदल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर दीपक गुप्ता, उत्तम चंद गोयल, श्रीमती रागनी अग्रवाल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग व बच्चे उपस्थित रहे।
आवारा जानवरों को बचाने के प्रयास में टेम्पो पलटा, आधा दर्जन सवारी घायल। शर्मथरा नादनपुर सड़क मार्ग पर एक सवारियों से भरा टेम्पो आवारा जानवरों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शर्मथरा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो कुरीगवा और नादनपुर की ओर से सवारियां लेकर शर्मथरा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान खुर्दिया गांव के पास अचानक सड़क पर एक आवारा जानवर आ गया। जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल राहत पहुंचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी जा सकती है। हादसों के कारणों की जाँच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बसेड़ी थाने का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने देर शाम बसेड़ी थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित अनुसंधान अधिकारियों को मामले का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी ने ई साक्ष्य, CCTNS, ई सम्मन, वांछित वारंटियों, इनामी बदमाशों आदि की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने और हाईवे एवं अन्य सड़कों पर वाहन खड़े करने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान CO शर्मथरा नरेंद्र मीणा एवं थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।